मूवी की शुरुआत में हमें प्रदूषण से भरी दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ हर तरफ काला धुआं और अंधेरा होता है। यहाँ एक जीवित इंसान पोल अपनी आवश्यकता का सामान इकट्ठा करके गलियों से घर जा रहा होता है। रास्ते में सायरन और मोनेस्टर के गुर्राने की आवाज आती है। वह गलियों में जाते हुए एक घर में पहुंचता है। वहां वह दो छोटे बच्चों को देखता है। पोल उन दोनों बच्चों को गोद ले लेता है। आप हमें 15 साल बाद का समय बताया जाता है, जब दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। यह दोनों बच्चे अब आवश्यकता का सामान जुटाने में पोल की मदद करते हैं। अभी भी पूरी दुनिया में खतरा था। शाम होते ही पोल का बेटा जोसेफ घर आया। उसने अपने कुत्ते को अंदर लिया। पोल बाहर अपने दूसरे बेटे थॉमस का इंतजार कर रहा था। थॉमस घर आने में लेट हो गया था। उसके आते ही दोनों भागते हुए घर में जाते हैं। थॉमस बोलता है कि मुझे खेत में काम करना कितना पसंद है, इसलिए मैं पड़ोसी के खेत में काम करने गया था। कॉल यहां थॉमस को डांटता है और बोलता है कि अगली बार तुम लेट हुए तो तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आखिर यह टाइम ही खतरनाक था। पॉल का चिंता करना तो बनता है। माँ बाप चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसके बाद यह अपने सभी दरवाजे चेक करते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाते हुए वह देखते हैं कि उनका कुत्ता आज जमीन को बहुत ज्यादा खरोच रहा है। तभी उन्हें उनके दरवाजे पर मोनेस्टर के हमला करने की आवाज आती है। पोल और जोसेफ जाकर दरवाजे को संभालते हैं। पोल थॉमस को डांटता है क्योंकि वह उनकी मदद नहीं कर रहा था। तब थॉमस बोलता है, मैं उनका बर्ताव चेक कर रहा था। उन्होंने पहली बार दरवाजा खरोचा, वह परीक्षण के लिए था। दूसरी बार उन्होंने कोशिश की और अंत में उन्होंने केवल एक बार खरोंचा। सुबह होती है। सुबह में या मोनेस्टर हमला नहीं करते हैं। पोल देखता है कि आज जोसेफ ने तो काफी काम किया है, जबकि थॉमस ने इतना काम नहीं किया है। वह चेक करने के लिए जाता है। थॉमस एक कार बना रहा होता है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ गया था। वह यह सोचता है कि वह थोड़ा आजाद हो पाएगा। पोल उसकी कार के देखता है। थोड़े बहुत बदलाव करने पर वह कार चलने लग जाती है। पोल उसे देखकर बहुत खुश था। इसे दिए वह दोनों बच्चों को घुमाने ले जाता है। वह उनको कार चलाना सीखता है। उसके बाद वह दोनों बच्चों को अकेला को छोड़ देता है। थॉमस यहां जोसेफ से कहकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। पोल लकड़ी से दरवाजा ठीक करता है और बाद में वह अपना खाली समय में बिताने के लिए झरने के पास चला जाता है। जोसेफ एक नाव में आवश्यक सामान जुटाने के लिए जाता है, परंतु यहां ऊपर कीड़ों का आक्रमण हो जाता है, जिस कारण उसे यहां से जाना पड़ता है। थॉमस खेत में काम करने के बहाने वहां अपनी दोस्त जूलिया से मिलता है। कॉफी क्वालिटी टाइम बिताने के बाद थॉमस घर जाने के लिए खेत के बाहर आ जाता है। पोल जब शाम को घर आता है तो वह देखता है कि वहां उसके कुत्ते के अलावा कोई नहीं है। उसके दोनों बेटे गायब है। थॉमस बाहर आकर अपने घर की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। तब वह एक गड्ढे में भी गिर जाता है। जोसेफ थॉमस को पिक करने आता है, परंतु उसे वहां कोई नहीं दिखता। आखिर दिखेगा भी कैसे, वह तो गड्ढे में था। इसलिए वह यह समझकर घर आ जाता है कि थॉमस घर आ चुका होगा। घर पर थॉमस नहीं आया था, इसलिए वह सारी बात अपने पिता को बताता है। पोल जोसेफ को घर के अंदर जाने का बोलते हैं। वह और उनका कुत्ता थॉमस को खोजने का फैसला करते हैं। आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें उसे गड्ढे का सीन बताया जाता है जहां थॉमस गिरा था। गुफा में काफी अंधेरा था, इसलिए थॉमस अपने पास से लाइटर निकालकर एक लकड़ी से मशाल बनाता है। वहां वह इस गुफा में एक काले रंग का हाथ देखता है। थॉमस अपने पास से चाकू निकालकर उस पर हमला करता है, जिससे वह मोनेस्टर दर्द के मारे चीखते हुए बाहर भागता है। आखिर कोई चौंकाने वाला हमला करेगा तो डरना वाजिब है। उसकी चीख से वहां दूसरा मोनेस्टर आकर थॉमस को पकड़ लेता है। वह उसका मुंह पकड़ता है, जिस कारण थॉमस को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उससे पहले हुआ दम घुटकर मर जाता। वहां पोल आकर मोनेस्टर पर हमला कर देता है। वह अपने चाकू से इस मोनेस्टर को मार देता है।
पर अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए घर जाना सुरक्षित नहीं था। उन्हें पास में एक दरार दिखती है। यह तीनों वहां जाते हैं। 3 इसलिए मैं कुत्ते को भी गिन रहा हूं। यह जब दरार में जाते हैं, इन्हें मोनेस्टर की आवाज आती है। एक मोनेस्टर उनकी दरार को भरना शुरू कर देता है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि यह मोनेस्टर का बनाया हुआ एक जाल है। पोल एक आइडिया सूझता है। वो मशाल को मोनेस्टर के हाथ के पास लेकर जाता है, जिससे उसका हाथ जलता है। वह अपने गड्ढे को बड़ा करता है। पोल कोई तिकड़म लगाकर थॉमस को बाहर निकलता है। उसके बाद वह एक बम से वहां ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह खुद घायल हो गया था। जोसेफ की तरफ मोनेस्टर भी घर के बाहर थे। उसने दरवाजा को ढीला बंद किया था। वह बेहोश होने की एक्टिंग करता है। मोनेस्टर यह देखकर घर में आता है और वहां वह पिंजरे में कैद हो जाता है। यह सब जोसेफ का प्लान था। सुबह हो गई थी और के पिता और भाई अब तक नहीं आए थे, इसलिए वह कार लेकर उन्हें खोजने निकलता है। थॉमस दरार के छेद को बढ़ाकर वहां से पोल को बाहर निकालता है। तभी वहां जोसेफ आ जाता है। यह दोनों भाई मिलकर कॉल को गाड़ी में रखकर घर लेकर आते हैं। पोल को इलाज की सख्त जरूरत थी। वह बहुत घायल था। थॉमस की नजर पिंजरे पर जाती है। जोसेफ ने उस पर कंबल रखा था। थॉमस उसे हटाता है। मोनेस्टर गुर्राता है। दिन की रोशनी में वह कमजोर हो जाता था। जोसेफ बताता है कि यह मोनेस्टर बहुत समझदार है, वह इन पर अध्ययन करना चाहता है। टॉप थॉमस बोलता है कि हमने रात में बहुत सारे ऐसे मोनेस्टर को मारा है। इसकी उत्तर में जोसेफ बोलता है, अगर आपने ऐसा किया है तो वह बदला लेने जरूर आएंगे। थॉमस इस मोनेस्टर को भी मारना चाहता था, इसलिए वह इसका पिंजरा खोल देता है। मॉन्स्टर बाहर आकर बिस्तर के नीचे छुपता है। मैं यहां थॉमस को बेवकूफ कहूंगा, क्योंकि अगर मारना था तो पिंजरा क्यों खोला? वह उसे बंद पिंजरे में भी मार सकता था। जब इनका कुत्ता उसे मोनेस्टर पर भौंकने लगता है, तब वो मोनेस्टर उस कुत्ते पर हमला करता है। यह देखकर थॉमस कुल्हाड़ी से मोनेस्टर की गर्दन अलग कर देता है। यहां जोसेफ सबसे दुखी था, क्योंकि उसे इस मोनेस्टर पर अध्ययन करना था। इसलिए वह इसका मरा हुआ शरीर अंडरग्राउंड कमरे में लेकर जाता है, जहां जोसेफ बहुत अध्ययन करता है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था यह इंसान है या कोई जानवर। तभी उसके पास थॉमस आता है। वह चाहता था कि उनके पिता को पड़ोसी के पास लेकर जाया जाए, क्योंकि उनके पास खेत था जिस पर बाउंड्री थी। उनके पास अच्छी व्यवस्था और दवाइयां भी थी। इन सब की पोल को खास जरूरत थी। जोसेफ को लगता है कि उनके पड़ोसी उनकी मदद नहीं करेंगे, परंतु थॉमस को भरोसा था, इसलिए वह पोल को गाड़ी में बैठकर पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं। परंतु जैसा कि जोसेफ को लगा था, जूलिया का परिवार उन्हें रखने से मना कर देता है। वह यह बोलता है कि उनके पास भी संसाधनों की कमी है, इसलिए वह 3 जनों को नहीं रखेंगे। अगर थॉमस चाहे तो वह रुक सकता है। जोसेफ नाराज होकर यहां से जाने लगता है। तभी थॉमस उसे समझाने आता है तो वह उस पर नाराज हो जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। जोसेफ का कहना था कि थॉमस के कारण पोल की यह हालत हुई है। जोसेफ समझदार था, इसलिए रुक जाता है और वह पोल को लेकर घर आ जाता है। आते समय वह देखता है कि जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, जिस कारण उसे लगता है कि होना हो मोनेस्टर जमीन के अंदर है। वह घर आने पर भी एक दरार दिखता है। वह घर पर आता है और जंग की तैयारी कर रहा होता है। तभी वह घर में एक गड्ढे में फंस जाता है। थॉमस की तरफ वह जूलिया के घर की रसोई से दवाइयां खोजता है। जूलिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जब वह बताता है कि वह अपने पापा के लिए चिंता में है, तो वह उसे कुछ दवाइयां दे देती है। उसकी यह बात एक नौकर सुन लेता है। थॉमस के बाहर निकलते ही वह नौकर पर बंदूक टांगते हुए उसे चोर बुलाता है। वहां और भी नौकर आ जाते हैं। थॉमस उसे समझाना है कि उसने चोरी नहीं की, परंतु वह नहीं मानते। वह थॉमस को पकड़कर घर के बार में ले जाकर बांध देते हैं। वह उसे कुछ करते उससे पहले ही वहां की जमीन ढह जाती है। बचे हुए आदमी उधर चेक करते हैं
तब एक मोनेस्टर से निकलता है। जूलिया के पापा मम्मी सो रहे थे। उन्हें भी चीखों की आवाज आती है। जूलिया के पापा बाहर जाने लगते हैं। तभी उन पर एक मोनेस्टर हमला करता है और वह जूलिया की मम्मी पापा को मार देता है। जूलिया को भी चीखों की आवाज आ रही थी, पर वह यह नहीं समझ पाई उसके मम्मी पापा खत्म हो चुके हैं। जूलिया चेक करने के लिए नीचे आती है। उसे अपने मम्मी पापा के कमरे में घसीटने के निशान दिखते हैं। वह उनका पीछा करते हुए वॉशरूम तक जाती है। वहां बड़ा मोनेस्टर उसका इंतजार कर रहा था। थॉमस की तरफ मोटर सभी आदमियों को मार देता है। अब वह थॉमस पर हमला करने वाला था, परंतु थॉमस वहां से भाग जाता है। जैसे ही मोनेस्टर बाहर आकर थॉमस के ऊपर हमला करने वाला था, जूलिया पर बंदूक से गोली चल देती है। जूलिया का पूरा घर आग में जल चुका था। जोसेफ की तरफ वह पूरे फर्नीचर को जमीन पर गिरा रहा था। तभी उसके गेट पर थॉमस और जूलिया आ जाते हैं। वो पोल को दवाई देते हैं। पोल इन्हें आखिरी दम तक लड़ने का बोलता है। जोसेफ ने एक प्लान बनाया होता है। यह सभी जीवाश्म ईंधन जमा करते हैं। पूरे जीवाश्म ईंधन को घर में फैला देते हैं। एक बड़ा फ्रीजर लाते हैं। सभी ऐसी कीजिए जिसे आग लगाई जा सकती है, उसे कमरे में फैला देते हैं। एक मोनेस्टर पोल के कमरे में चिमनी से आता है। एक जमीन से फर्नीचर तोड़ते हुए निकलता है, जो थॉमस पर हमला करता है। एक और मोनेस्टर जूलिया पर हमला करता है। यह तीनों ही मोनेस्टर को मारने में सफल होते हैं। यह सभी सम्मिलित होते हैं। मोनेस्टर लगातार हमला कर रहे थे। तब पोल इन्हें प्लान पर काम करने का बोलता है। थॉमस, जूलिया और जोसेफ फ्रीजर में बैठ जाते हैं। तभी पोल आग लगा देता है। पूरे घर में जीवाश्म ईंधन होने के कारण यह एक बम की तरह फट जाता है। फ्रीजर काफी देर हिलता है। जब वह हिलना बंद हो जाता है, तब ये बाहर आ जाते हैं। अर्धजले मोनेस्टर उठते हैं। उन्हें देखकर यह कार में बैठते हैं। वो मोनेस्टर खुद को टायर जैसा बनाकर उनका पीछा करते हैं। जूलिया उन पर गोलियां चला रही थी, पर उनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनके पास आने पर जूलिया बंदूक के पिछले हिस्से से उस पर मरती है, जिससे वह टूट जाता है। कुछ मील आगे जाने पर यह आसमान को देखते हैं, जो कि इन्होंने पहली बार देखा था। सुबह यह अपने घर आते हैं, जो पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये लोग पोल और जूलिया के मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करते हैं और यह फैसला करते हैं कि अब वह कहीं और रहेंगे। यहाँ यह मूवी खत्म होती है।